आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स प्रैक्टिकल, जो कि है पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड की करैक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए। ठीक है, एम मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद इस सेपरेटर्स के बारे में सारी चीजें आपको समझाता हूं। तो एम जो हमारा है वो है टू ड्रॉ IV करैक्टरिस्टिक कर्व फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो एक बार फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाएंगे। IV करैक्टरिस्टिक कर्व लिखा है, मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, और ऐसे ही एक बार फिर रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, फिर से IV करैक्टरिस्टिक कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो पूरा इसके बारे में समझते हैं कि ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं, क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है और किस तरीके से हम कनेक्शन करके इसकी रीडिंग्स ले सकते हैं, और रीडिंग भी लेंगे। और ये टेबल मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। ठीक है, ये टेबल की रीडिंग्स मैं आपको दिखा के और इसकी कंप्लीट PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड जो हमारा है, मैं आपको बता देता हूं इसका सिंबल क्या है। ये सिंबल रहता है डायोड का। अब इस डायोड को हमें एक बार फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है, एक बार रिवर्स बायस में। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस डायोड को, जो ये P साइड है ट्रायंगल वाली, इस P साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और N साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं बना लेता हूं। यहाँ पे मैंने बैटरी बना दी है, इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो ये कांस्टेंट करंट इसके अंदर से फ्लो कराएगा, तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल पावर सप्लाई हमें बनानी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक एरो लगा के भी दिखा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट करके रियोस्टेट लगा के भी आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरो दिखा देंगे, हम रियोस्टेट दिखा देंगे। अच्छा, हमें इस सर्किट के अंदर से करंट भी मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिली एमीटर लगा लेते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो करंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो मिली एमीटर यहाँ पे हम लगाएंगे, और रिवर्स बायस की जब लेंगे तो हमें बहुत कम करंट होता है, तो माइक्रो एमीटर यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैंने यहाँ पे सर्किट बना दिया है, कंप्लीट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी P से जुड़ गया है, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इस N से जुड़ गया है। मिली एमीटर का पॉजिटिव कहाँ पे जुड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा, और इसका नेगेटिव से जुड़ेगा। ठीक है, तो हमें वोल्टमीटर और लगाना है, वोल्टेज भी चेक करनी है। तो वोल्टेज आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बैटरी से कितनी वोल्टेज जो है आप दे रहे हैं, डिवाइडर सर्किट के ऊपर यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, नीचे भी दिखा सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए हो गया। तो चलिए एक बार इसको साइड कर देते हैं फटाफट। मैं ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हम फॉरवर्ड बायस की रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, हो सकता है सब जगह भी यही मॉडल अवेलेबल ना हो, कुछ अलग ऑपरेटर्स हो, लेकिन प्रोसेस सेम रहनी है। तो प्रोसेस समझ लेंगे तो आप आसानी से इसके कनेक्शन कर पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखते हैं इस ऑपरेटर्स के बारे में। ये यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दे रखा है। ठीक है, ऑपरेटर्स को बंद या चालू करने के लिए। ये इधर पे वोल्टमीटर दिया है, जिसके दो टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है मिली एमीटर। अब हालांकि ये जो दोनों वोल्टमीटर और मिली एमीटर जो दिख रहे हैं, इन पे डबल डबल स्केल दिख रहे होंगे, उनके बारे में भी बताऊंगा क्या है। ये इसके दोनों टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये जो 4 टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको, ये है फॉरवर्ड की सप्लाई। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ से हमें ऑपरेट करनी होती है। ये नॉब दे रखी है, इससे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो 0 to 2 वोल्ट हमारी इसकी रेंज रहेगी। और ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है हमारी पावर सप्लाई के, कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं हमें नीचे से, और ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से हम अपनी इनपुट सप्लाई लेंगे फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, और ये वाली सप्लाई जो है, ये तो लेफ्ट वाली तो थी फॉरवर्ड के लिए, ये चारों टर्मिनल, ये इतना हिस्सा, और ये राइट वाली जो है, ये है हमारे रिवर्स बायस के लिए। तो रिवर्स बायस में क्योंकि बड़ी बैटरी यूज होती है, तो 0 to 100 वोल्ट हमें यूज करनी है। रिवर्स सप्लाई लिखा भी हुआ है, ये नॉब है, ये दोनों रेड वाले पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल। अब बीच में देखते हैं, बीच में डायोड लगा हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए। ये दोनों टर्मिनल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दिखा रखा है। ये वाली P साइड है, ये वाली N साइड है, कैसे कनेक्ट करना है। और रिवर्स बायस के लिए उल्टा है। ठीक है, ये डायोड को जो है उल्टा कर दिया गया है। तो ये सेक्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं
देखो जब हमें फॉरवर्ड की पावर सप्लाई यूज करनी है यहाँ पे 0 to 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट के लिए हमें इस वोल्ट मीटर को क्या करना है, इसका जो स्विच दे रखा है इसको 2 वोल्ट पे लगा देना है ऊपर की तरफ। और आप यहाँ पे 2 स्केल देख पा रहे होंगे, एक स्केल पे है 0 to 2 वोल्ट, ऊपर वाले स्केल पे आपको दिख रहा होगा 0 to 2 वोल्ट है, और नीचे वाले स्केल पे 0 to 100 है। ठीक है, तो जब इस वोल्ट मीटर को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो इस स्विच को ऊपर कर देंगे, 2 वोल्ट पे लगाएंगे और 2 वोल्ट की ऊपर से रीडिंग लेंगे। ठीक है, जब रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो 100 वोल्ट पे लगा देंगे, तो नीचे वाले स्केल पे 100 वोल्ट से ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये मिली एमीटर है। अब कुछ एपरेटस में हो सकता है मिली की जगह पे माइक्रो एमीटर भी आपको दे रखा हो, तो वो माइक्रो एमीटर के लिए वो भी यूज कर सकते हैं आप। माइक्रो एमीटर रिवर्स बायस में यूज करना होता है। अब हमारे पास क्योंकि सिर्फ मिली एमीटर दे रखा है, तो हम देखेंगे कि इसकी जो ज्यादा रेंज जहां पे होगी वो वाला हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे, और कम रेंज का जो होगा स्केल वो रिवर्स बायस में यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे एक स्केल यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर का है, एक 1 मिली एम्पेयर का है। तो 10 मिली एम्पेयर हम फॉरवर्ड बायस में यूज करने वाले हैं, और 10 मिली एम्पेयर यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे में 0 to 10 हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला स्केल, नीचे वाला स्केल हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए यूज होना है। और ऊपर में देख पा रहे होंगे 0 to 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला हमें रिवर्स बायस में यूज करना है। ठीक है, तो अब इट इज क्लियर। अब फटाफट हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं। मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ कैसे जोड़ने हैं। साइड में आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, और यहीं से हमें कनेक्शन जोड़ना है। तो उसके लिए हमें चाहिएंगी कनेक्टिंग लीड्स। कुछ एक ये कनेक्टिंग लीड्स मेरे पास हैं, तो मैं आपको फटाफट जोड़ के दिखाता हूँ कनेक्शन। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर जा रहा है पी साइड पे। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था। यहाँ से हम कहाँ पे जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में, यहाँ वाले पे। ठीक है, तो ये तार मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ दी मैंने। उसके बाद इस टर्मिनल से हम कहाँ पे जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे एन टर्मिनल से हम जाएंगे मिली एमीटर के पॉजिटिव में। तो यहाँ से हम जाएंगे मिली एमीटर के पॉजिटिव में। ठीक है, ये जोड़ दी मैंने, मिली एमीटर के पॉजिटिव में तार जोड़ दी है। अब मिली एमीटर के नेगेटिव से हमें कहाँ आना है वापस, मिली एमीटर के नेगेटिव से हमें वापस कहाँ पे आना है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये वाला टर्मिनल मैंने यहाँ से लगाया इस तार का ये पॉइंट, और इसको मैं कहाँ जोड़ दूंगा, ये मेरी जो पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल था वहां पे मैंने जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 3 तार हमारे जुटेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो हमारी ये जो बैटरी है या जो इनपुट सप्लाई जो है, इसके पॉजिटिव पे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जोड़ देंगे, और इसके नेगेटिव पे वोल्ट मीटर का नेगेटिव जोड़ देंगे। तो फटाफट वो भी जोड़ देता हूं मैं। ये पॉइंट हमें यहाँ जोड़ देना है, और इसके नेगेटिव से, ये इसका नेगेटिव है, इसके नेगेटिव से ये मुझे बैटरी के नेगेटिव में जोड़ देना। ठीक है, तो ये सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी रीडिंग्स लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि जो दोनों स्विच हैं वो हमारे ठीक से स्केल पे लगे हों। एक बार एपरेटस को ऑन करके देखेंगे, उसके बाद रीडिंग्स लेते हैं। तो मैं एपरेटस को ऑन कर देता हूँ। वोल्टमीटर और मिली एमीटर की रीडिंग्स ठीक है, काम कर रहा है ठीक से एपरेटस। तो एक बार इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि रीडिंग लेने से पहले हमें कुछ एक वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। वो वैल्यूज मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे इधर देखिएगा जरा, यहाँ पे पूछा गया है हमारे से रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रेंज हमने देखना है। अब क्योंकि फॉरवर्ड बायस हम यूज कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में आप देख पा रहे होंगे कि वोल्ट मीटर की रेंज जो है 0 to 2 वोल्ट हमने यहाँ पे यूज की हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है, 0 to 2 वोल्ट। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लिस्ट काउंट निकालनी है वोल्ट मीटर की। यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको। 0 और 0.5 वोल्ट के बीच में 10 डिवीजन दिखाई दे रही है मुझे। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0.05 वोल्ट लिस्ट काउंट हमारी होगी इस एपरेटस की। उसके बाद जीरो एरर देख लेंगे, सुई जो इसकी है 0 पे है या नहीं है बंद में, तो 0 वोल्ट होगी। ठीक है,
उसके बाद रेंज ऑफ मिली एमीटर, मिली एमीटर हमने 10 मिली एम्पेयर वाले स्केल पे यहाँ पे लगा रखा है, ज्यादा करंट होता है फॉरवर्ड बायस में। तो हम देखते हैं यहाँ पे रेंज कितनी है, 0 to 10 मिली एम्पेयर में आएगी ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे से पूछा गया है लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर। तो मिली एमीटर की लीस्ट काउंट जरा ध्यान से देखते हैं एक बार। ये देखो 0 और इसके बाद 10 डिवीजन के बाद हमारा 2 मिली एम्पेयर बन रहा है। इसका मतलब इसकी जो लीस्ट काउंट हो गई वो कितनी हो गई, 0.2 मिली एम्पेयर। उसके बाद देखते हैं कि इसकी जीरो एरर कितनी है, सुई 0 पे है, 0 पे है तो इसकी क्या आ गई, 0 मिली एम्पेयर इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी रीडिंग्स लेनी है, तो फटाफट इस एपरेटस को ऑन करते हैं और रीडिंग लेनी शुरू करते हैं। ये देखिएगा अभी 0 है, तो मैं यहाँ से इस नॉब को मैं बढ़ाता हूँ वोल्टेज को। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं 2-2 डिवीजन करके लूंगा ताकि फ्रैक्शन में मेरी वैल्यूज ना आए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 डिवीजन मेरी हो गई हैं, 2 डिवीजन इसका मतलब हो गया 0.1, ठीक है, 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट यहाँ पे भी आपको दिखाता रहूंगा साथ साथ, 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा 0 मिली एम्पेयर ही है करंट, ठीक है, चेंज नहीं हुआ है, कोई करंट की वैल्यू ऊपर नहीं गई है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इस नॉब को फिर से बढ़ाता हूँ, 0.2 वोल्ट पे देख रहा हूँ, अभी भी 0 है। 0.3 वोल्ट तक मैंने किया, अभी भी 0 है। ये 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट मतलब 8 डिवीजन, ठीक है। आपको हो सकता है कैमरे में थोड़ा एंगल साइड से दिख रहा होगा। ये पूरी 8 डिवीजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे तो 0.4 वोल्ट बन रहा है। 0.4 पे भी 0 है, ठीक है। उसके बाद 0.5 पे जाके यहाँ पे एक डिवीजन मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं 0.4 लिख लेता हूँ अगली रीडिंग डायरेक्ट। 0 था जहाँ पे, तो 0.4 वोल्ट पे कितना था, 0 था। उसके बाद थर्ड रीडिंग हमारी क्या आई है, 0.5 वोल्ट पे जाके हमारी एक डिवीजन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक डिवीजन का मतलब क्या है, 0.2 मिली एम्पेयर। उसके बाद 0.6 वोल्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ, 0.6 वोल्ट। तो 0.6 वोल्ट पे जाके मुझे करीब करीब 4 डिवीजन देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो 4 डिवीजन का मीनिंग हो गया 0.8 मिली एम्पेयर। उसके बाद मैं इस ऑपरेटर्स को सेट करता हूँ। ये हमारा हो गया 10 इधर और 4 आगे, 14 डिवीजन, इसका मतलब 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 7 डिवीजन, तो इसका मतलब हो गया 1.4 मिली एम्पेयर। इसकी लिस्ट काउंट से गुणा करते रहेंगे, ठीक है। मेरी रीडिंग 2 डिवीजन पहले है यहाँ पे, तो 1.56789, 1.9, तो 1.9 की ओर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 1.9 वोल्ट, 15 रीडिंग्स हो जाएंगे। 1.9 वोल्ट पे मुझे जो है दिखाई दे रही हैं यहाँ पे 40 और 40, 46 रीडिंग्स मुझे करीब करीब दिखाई दे रही हैं। तो 9.2 मिली एम्पेयर करंट हमारा रहेगा। तो ये हमारी फॉरवर्ड बायस की सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं गाइस, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायस की जो रीडिंग्स हमारी आई हैं, इनको सबको हम ग्राफ बनाएंगे इसका, और वहां से फिर हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे फॉरवर्ड बायस का। तो रिवर्स बायस के लिए समझाता हूँ फटाफट आपको। तो रिवर्स बायस के लिए जब हम करेंगे तो हम डायोड को ही उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे पी साइड उधर मान लेते हैं, एन साइड इधर। तो अब की बार हमें एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है, तो वही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इसको जोड़ लेते हैं। और क्योंकि बड़ी बैटरी होगी रिवर्स बायस में, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका हाई हो जाता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये हम सप्लाई बना लेते हैं। और करंट क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं होगा उतना,
जितना फॉरवर्ड बायस में था, यहाँ पे मिली एमीटर में था, तो यहाँ पे माइक्रो हम दिखा सकते हैं इसमें माइक्रो एमीटर। हालांकि मेरे ऑपरेटर्स में यहाँ पे माइक्रो नहीं है, मिली का ही है, मिली की स्मॉल रेंज यहाँ पे है, तो आप माइक्रो या मिली कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। और आपको कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं करनी है गाइस, सिर्फ एक आपको डायोड के ही जो है कनेक्शंस उल्टे करने हैं, बस इस डायोड को पलट दीजिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। वोल्टमीटर जो आप लगाएंगे वो वोल्टमीटर के भी पॉजिटिव नेगेटिव वही रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टमीटर का ऐसे था, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा था, बस बैटरी बड़ी कर देनी है और यहाँ पे मिली की जगह पे माइक्रो लिख देना है आपने और डायोड को उल्टा कर देना है, बस यही डिफरेंस है बस दोनों कनेक्शन में। तो इसकी टेबल ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, ये टेबल जो है पहले फटाफट इसकी वैल्यूज हम फिल कर लेते हैं यहाँ से देख के एपरेटस से, उसके बाद इसके कनेक्शन जोड़ना शुरू करेंगे रिवर्स बायस के लिए, ठीक है। तो रिवर्स बायस की वैल्यूज आपको कैसे लेनी है वो भी बता दूंगा अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिवर्स बायस की सप्लाई है हमारी कितने वोल्टेज की है, 0 to 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 0 to 100 वोल्ट लिख देते हैं हम। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की लिस्ट काउंट कितनी है, 0 to 100, 25 वोल्ट की 10 डिवीजन है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2.5 वोल्ट के बराबर ही आ गया। जीरो एरर कितनी है, 0 है। रेंज ऑफ माइक्रो और मिली एमीटर, अब मेरे पास मिली है तो मैं इस मिली की रेंज देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं रिवर्स बायस में यूज करूंगा, तो रिवर्स बायस में हम यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर वाला जो स्केल है वो वाला यूज करेंगे क्योंकि करंट कम है। तो ऊपर में है यहाँ पे 0 to 1 का जो स्केल है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो हम देखते हैं पहला 0 था, उसके बाद 0.2, तो 0.2 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो 0.2 में 10 डिवीजन है, इसका मतलब कितना आ गया, ये 0.02 मिली एम्पेयर। उसके बाद लिस्ट काउंट इसकी कितनी है, सॉरी ये लिस्ट काउंट हमने निकाली थी, तो 0.02 लिस्ट काउंट है, और 0 to 1, तो 0 से लेकर 1 तक हम इसको लिख देंगे 0 ठीक है, 0-1 मिली एम्पेयर इसकी रेंज रहेगी। थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो गया, देख लीजिएगा, ये 0 to 100 वोल्ट था इधर 0 to 1 मिली एम्पेयर इसकी रेंज है, ठीक है। इसकी लिस्ट काउंट कितनी आई है, लिस्ट काउंट अभी बता दिया आपको, 10 डिवीजन 0.2 मिली एम्पेयर, इसका मतलब 0.02 मिली एम्पेयर। उसके बाद जीरो एरर कितनी है, जीरो एरर है 0 मिली एम्पेयर की, ठीक है। तो इसकी भी वही रीडिंग्स हम लेंगे, करीब करीब 10 से 15 रीडिंग्स हमारी रहेंगी। देख लेते हैं, फटाफट इसके कनेक्शन जोड़ना शुरू करते हैं, आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ये रिवर्स सप्लाई है, तो रिवर्स सप्लाई डायग्राम से देख लीजिएगा, ये बैटरी हमें कहाँ जोड़नी है, एन साइड पे जोड़नी है, तो ये हमने एन साइड पे जोड़ दिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद ये एन साइड से हमने यहाँ जोड़ दिया, और पी साइड से हमें माइक्रो एमीटर जोड़ना है, तो इसकी पी साइड ये वाली है, तो पी साइड से मिली या माइक्रो जो भी आपके पास है वही जोड़ेंगे। उसके बाद जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है इसको वापस बैटरी पे जोड़ देंगे, ठीक है। और वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स को बैटरी पे जोड़ना ही है हमने। तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव जो था हमारे पास उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, और ये वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो था उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। तो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से आपको बस देखने हैं। फटाफट एपरेटस को ऑन करके मैं देख लेता हूँ, 100 वोल्ट 1 मिली एम्पेयर, सारी चीजें ठीक है। एपरेटस को ऑन करते हैं, यहाँ से नॉब को मूव करवा के देखते हैं, दोनों सुई अगर हमारी ठीक से चल रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारे एपरेटस में कुछ एरर है, ठीक है। तो सब चीजें ठीक है, रीडिंग लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट रीडिंग के लिए एपरेटस को सेट करता हूँ, देखिए 0, इधर भी 0 है। अब यहाँ की एक डिवीजन 2.5 वोल्ट की है, ठीक है, तो 2 डिवीजन ले लेता हूँ 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पे मुझे वहाँ पे 1 डिवीजन दिखाई दे रही है। इसका मतलब 1 डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे 0.02 मिली एम्पेयर, ठीक है, तो 0.02 मिली एम्पेयर। उसके बाद इसको बढ़ा लेता हूँ, 10 वोल्ट कर लेता हूँ, तो 10 वोल्ट पे भी करीब करीब उतना सही है, ठीक है।
कन्फ्यूजन की स्टेट है यहाँ पे। 5 पे एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ भाई, ठीक है। 5 पे हल्का सा दोनों के बीच में है, ठीक है। तो 10 वोल्ट, हाँ 10 वोल्ट पे एक ठीक डिवीजन दिखाई दे रही है मुझे। तो 10 वोल्ट की रीडिंग लेता हूँ मैं, उससे पहले वाली 0 ही रहेगी हमारी, तब बीच की नहीं लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट पे 2 डिवीजन मुझे दिखाई दे रही हैं, तो 0.04 मिली एम्पेयर। 20 वोल्ट पे 20 या 10-10 की गैप में भी ले सकते हैं, ठीक है। 25 पे ले लेते हैं। 15 के बाद 25 वोल्ट, 25 वोल्ट पे 3 डिवीजन करीब करीब मुझे दिखाई दे रही हैं, तो 0.06 मिली एम्पेयर है। 75 वोल्ट पे ले लेते हैं, बस लास्ट रीडिंग हुई है हमारी। 75 वोल्ट पे हम जब देखते हैं तो हमारे पास 40 और 7 47, यहाँ पे 75 वोल्ट पे हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, 47 डिविजन्स करीब करीब हमें देखने को मिल रही है। तो 47 डिविजन्स, इसका मतलब हो गया 0.94 मिली एम्पेयर, ठीक है। 46 या 47 थोड़ी सी पीछे जा रही है, कोई बात नहीं, इतना ही लिखेंगे हम, ठीक है। हाँ, अब इससे आगे अगली रीडिंग लेंगे तो ज़्यादा चली जा रही है, तो इसी का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ये हमारे ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे फॉरवर्ड बाइस का हमने ग्राफ बनाया है। अब थोड़ा सा आपको आइडिया ग्राफ के बारे में दे देता हूं मैं फटाफट। देखो हमारी रेंज जा रही थी 2 वोल्ट तक, ठीक है, और इधर जा रहा था 10 मिली एम्पेयर तक करीब करीब, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो 2 वोल्ट था उसको 0.2 में लिया है, मतलब जो यहाँ पे स्केल लिया है हमने एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर को 0.2 वोल्ट के बराबर हमने लिया, ठीक है। तो 0.2, 0.4, 6, 8, 1, 1.2 इस तरीके से, और इस साइड पे हमने 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 10 मिली एम्पेयर तक का स्केल लिया है। और ये जो रीडिंग्स थी, जैसे 0.1 से लेकर 0.4 तक की सारी 0 आ रही थी, तो ये 0.1 से लेकर 0.4 तक 0 था। उसके बाद 0.5 पे जाके 0.2 मिली एम्पेयर आया था, तो ये 0.5 पे 0.2 मिली एम्पेयर, और उसके बाद हम ग्राफ इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। फ्री हैंड से हम ग्राफ बनाएंगे, एक आध पॉइंट हो सकता है लेफ्ट में आ जाए और एक आध पॉइंट हो सकता है थोड़ा बहुत राइट में आ जाए, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ बनाया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से इसका जो है हमें स्लोप निकालना होता है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ट्रायंगल ड्रॉ करके इस तरीके से टेंजेंट थीटा से हम स्लोप निकालते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये स्लोप के 2 पॉइंट्स लिए हैं नीचे में, 1.4 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में डेल्टा भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 0.4 वोल्ट डेल्टा भी आ गया। और उसी से फिर हम लेफ्ट साइड पे इस तरीके से ये 2 डॉटेड लाइन वहां पे देखेंगे, तो एक पॉइंट तो मैच कर रहा है 9 मिली एम्पेयर पे, और इधर से ये नीचे वाली लाइन जो मैच कर रही है 6.2 मिली एम्पेयर पे मैच कर रही है। तो 9 माइनस 6.2 जब हम करेंगे तो 2.8 मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये डेल्टा वी है और ये डेल्टा आई है, ये इधर वाला, ठीक है। ये डेल्टा आई, ये इधर डेल्टा वी। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है फॉरवर्ड बाइस के लिए, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई करके, और इसको हम सोल्व करेंगे। मिली एम्पेयर दे रखा है तो उसके लिए 10 की पावर 3 इधर चला गया, ये 143 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो स्केल लिखना है और रेजिस्टेंस निकालना है। ये ग्राफ आपके सामने है इसका फॉरवर्ड बाइस का। अब मैं आपको फटाफट रिवर्स बाइस का भी दिखा देता हूँ। तो रिवर्स बाइस की जो हमारी रीडिंग्स थी, ये रिवर्स बाइस की रीडिंग्स आ रही थी, और रिवर्स बाइस के लिए ये हमने ग्राफ बनाया है। अब ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो रिवर्स की है और करंट जो है वो भी रिवर्स में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 75 वोल्ट तक की हम रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये रीडिंग यहाँ तक जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी, फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो मैंने 75 वाली को छोड़ दिया है यहाँ पे,
और इधर स्केल छोटा रखा है ताकि ये जो डेल्टा आई और डेल्टा वी पॉइंट्स हम जो दे सकते हैं, बनाए हैं हमने यहाँ पे निकाले हैं, वो हमारे ठीक से साफ साफ ग्राफ में दिखाई दे। तो इसलिए मैंने 0.05 मिली एम्पेयर का ही स्केल बनाया है इधर 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, यहाँ पे जो हम स्केल यूज कर रहे हैं, स्केल मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर हम कितना ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस की तरफ हम 1 सेंटीमीटर 5 वोल्ट के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, और इधर में वर्टिकल में अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारा है 0.05 मिली एम्पेयर के। ठीक है, तो ये हमने स्केल लिख दिया है। ये स्केल छोटा क्यों लिया मैंने आपको बता दिया है, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था रीडिंग में से। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इस तरीके से बनाए, ये एक पॉइंट थोड़ा ऊपर अलग है और ये पॉइंट थोड़ा अलग है, बाकी और सब पॉइंट्स लाइन में थे, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे मिलाया है। और उसी तरीके से डेल्टा भी मैंने 50 और 30 वोल्ट पे यहाँ पे लिया है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये 30 और 50 के बीच में लिया है। और इधर डेल्टा आई जो मेरा आया है, वो डेल्टा आई आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट मेरा आया 0.07 मिली एम्पेयर और एक पॉइंट जो मेरा आया है ये वाला पॉइंट 0.12 मिली एम्पेयर। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये हमारा डेल्टा आई आ गया, ये डेल्टा वी आ गया था। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 4 × 10⁵ ओम। ठीक है, तो इतना ही था हमारा दोनों ग्राफ्स के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।